सह्याद्री पर्वतों की हरी भरी गोद में बसा एक छोटा सा गांव था वेलन। गांव छोटा था, लोग गरीब थे लेकिन दिल से बेहद खुश। मिट्टी की खुशबू, छोटे छोटे खेत, कच्चे घर और लोगों के चेहरों पर सरल मुस्कान, यही वेलन की पहचान थी। गांव के चारों ओर फैला था गहरा जंगल। उस जंगल में कई बार डाकू छिपकर रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य स्थापित हो चुका था, पर फिर भी कुछ दूर दराज के इलाकों में कभी कभी डाकुओं की हरकतें दिख जाती थीं। मावले कोशिश करते, पर डाकू हर बार जंगल की अंधेरी पगडंडियों में गायब हो जाते। एक शाम विलन गांव में तूफान की तरह खबर फैली। बीती रात डाकुओं ने गांव के सबसे सम्मानित किसान गणपत राव के घर पर हमला किया। गणपत राव 3 परिवारों के मुखिया थे। डाकुओं ने उनका गेहूं, धान, पशुओं का दाना सब लूट लिया। इतना ही नहीं, 2 गांव वालों को बेरहमी से पीट दिया। उनकी चोटों से पूरा गांव सहमा हुआ था। रात होने पर कोई अपने घर से बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं करता। बच्चों की आंखों में डर, औरतों के चेहरों पर चिंता, बुजुर्गों के दिल में निराशा। पर खुद गणपत राव अलग ही सोच में थे। लूट की चिंता नहीं, उन्हें डर था। महाराज इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ऐसे छोटे गांव की परेशानी से उन्हें क्यों परेशान करूं। पर जब उन्होंने बच्चों का रोना सुना, महिलाओं की आंखों में भय देखा, जब गांव के लोग उनके घर के सामने जमा होकर कहने लगे कि गणपत राव अब और चुप रहना ठीक नहीं, महाराज तक बात पहुंचाओ, तब उन्होंने मन में ठान लिया। वे तुरंत एक दूत को रायगढ़ भेजने का आदेश देते हैं। रायगढ़ किला। रात गहरी हो चुकी थी, सभा समाप्त हो चुकी, मावले विश्राम में। तभी वेग से एक सैनिक आया। महाराज, विलन गांव से अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार आया है। शिवाजी महाराज ने तुरंत दूत को बुलवाया। दूत थका हुआ, धूल से ढका, पर आवाज दृढ़। महाराज, विलन गांव पर डाकुओं का हमला हुआ है, लोगों में भय व्याप्त है। शिवाजी महाराज ने एक पल भी नहीं सोचा। उनकी आंखों में आग सी चमक थी। वे बोल पड़े, मेरी प्रजा संकट में है, यही मेरे लिए काफी है। सुबह होते ही मैं स्वयं वेलन के लिए रवाना होऊंगा। सहालकार और सेनापति तानाजी मालुसरे चकित रह गए कि स्वयं आप जाएंगे महाराज, मावली भेजने वहीं पर्याप्त हैं। शिवाजी मुस्कुराए। राजा का काम सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, प्रजा के मन को जीतना है। यदि प्रजा सुरक्षित नहीं तो सिंहासन व्यर्थ है। अगले ही दिन भोर होते ही शिवाजी महाराज साधारण किसान के वेश में निकलिए। साथ थे 3 विश्वसनीय मावले, ना कोई शाही निशान, ना कोई राजसी पोशाक, बस साधारण लोगों की तरह। वेलन के जंगल के पास पहुंचते ही तानाजी बोले, महाराज, यही जंगल डाकुओं का अड्डा है, सावधान रहना आवश्यक है। शिवाजी हंस पड़े। जिस रास्ते पर खतरा ना हो उस पर चलना राजधर्म नहीं। वेलन पहुंचते ही दिखा खामोश गलियां, सूने आंगन। औरतें कुएं पर जाने से डर रही थीं, बच्चे घर में दुबके हुए थे। शिवाजी और मावले सीधे गणपत राव के घर पहुंचे। गणपत राव ने उन्हें साधारण यात्रियों की तरह समझा और बोले, आप लोग यहाँ क्यों आए, गांव सुरक्षित नहीं है। शिवाजी शांत स्वर में बोले, सुना है आप लोग संकट में हैं, इसलिए मिलने आ गए। गणपत राव थोड़ी हंसी के साथ बोले, संकट तो है, पर हमने अपने महाराज को खबर भेजी है, वह सिंहहृदय राजा हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। शिवाजी ने यह सुनकर एक हल्की मुस्कान छिपा ली। गणपत राव की पत्नी योगमाया आगे आईं। कहते हैं महाराज अपने लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ कर देते हैं, काश उन्हें एक बार देख पाती। शिवाजी शांत रहे, पर दिल में भाव उमड़ पड़े। रात गहरी होने लगी। गांव में हर कोई जाग रहा था, डर से, प्रतीक्षा से। गणपत राव के आंगन में शिवाजी और तीनों मावले पहरा दे रहे थे। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जंगल की ओर से सरसराहट, और फिर अंधेरे से उभरते हुए 8-10 सशस्त्र डाकू। उनका सरदार गर्जना करता बोला, सब लोग घर में बंद रहो, आज जिसे भी पकड़ेंगे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकू गणपत राव के घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि एक तेज आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ। अंधेरे से शिवाजी महाराज बाहर आए, आंखों में बिजली, हाथ में तेज तलवार। डाकू हंसे, तू कौन है रे? अकेला? यह गांव हम चलाते हैं। शिवाजी गरजे, मैं अकेला ही काफी हूं प्रजा की रक्षा के लिए। मुठभेड़ शुरू हो गई। शिवाजी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। डाकू हतप्रभ थे, उन्होंने ऐसा योद्धा जीवन में न देखा था। डाकू ने चीखा, तू आखिर है कौन? शिवाजी की गूंजदार आवाज निकली, मैं वही हूं जिसके लिए धरती झुकती है, मैं हूं शिवाजी, तुम्हारा महाराज। एक पल में डाकुओं के हाथ से हथियार गिर गए। कुछ घुटनों के बल बैठ गए, पर आश्चर्य, शिवाजी ने किसी को मारा नहीं। उन्होंने कहा, भूख इंसान को अपराध की राह दिखाती है, यदि बदलना चाहो तो अवसर मिलेगा। रायगढ़ चलो, वहां तुम्हें काम मिलेगा, पर प्रजा को फिर कभी सताया तो दंड कठोर होगा। डाकुओं ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी।
सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई कि रात को स्वयं शिवाजी महाराज आए थे। उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया। गणपत राव के घर वही पहरा दे रहे थे। गांव के लोग दौड़ते हुए आए और जैसे ही शिवाजी को देखा, उनकी आंखों में चमक, दिलों में श्रद्धा। गणपत राव महाराज के चरणों में गिर पड़े। महाराज, हम जैसे छोटे गांव में आप स्वयं आए, हम आपका ये उपकार कभी नहीं चुका सकते। शिवाजी ने उन्हें उठाते हुए कहा, कौन सा गांव बड़ा, कौन सा छोटा, मेरी प्रजा मेरे लिए समान है। राज्य किलों से नहीं, लोगों के प्रेम से चलता है। औरतों ने उन्हें प्रणाम किया। बच्चे उनके पास खेलने लगे। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलन अब सुरक्षित है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। गांव छोड़ने से पहले शिवाजी महाराज ने कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। लूटे गए अनाज की भरपाई राजकोष से की जाएगी। गांव में नया सुरक्षा दल नियुक्त किया जाएगा। खेती के लिए 2 नए कुएं खुदवाए जाएंगे। स्कूल में नया शिक्षक भेजा जाएगा। गणपत राव स्तब्ध होकर बोले, महाराज, हमने तो सिर्फ रक्षा की प्रार्थना की थी। शिवाजी हंसे, केवल भय दूर करना पर्याप्त नहीं, लोगों को सशक्त बनाना ही सच्चा राज्य धर्म है। रवाना होने से पहले शिवाजी ने गांव की ओर देखा। सूरज की सुनहरी किरणें उनके कवच पर पड़कर उन्हें दिव्य बना रही थीं। गांव वालों की आंखों में आंसू, पर चेहरे पर गर्व। शिवाजी की अंतिम वाणी गांव की स्मृति में बस गई। साहस रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी मिट्टी है, और याद रखो, शिवाजी अपनी प्रजा को कभी अकेला नहीं छोड़ता। घोड़ों की टापों की आवाज दूर पहाड़ों में खो गई, पर वेलन की मिट्टी में उस रात का प्रकाश हमेशा के लिए अमर हो गया।